नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बिल्कुल चमत्कारी हथेली है। इस हाथ पर जो चिन्ह व आकृति मौजूद है, ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रगति करते हैं। और इनकी जो आयु है, ये तकरीबन 76 का इनका डेट ऑफ बर्थ है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 48 वर्ष की इनकी आयु है। वर्तमान में 48 ईयर्स के ये हैं और अभी गवर्नमेंट अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं। तो शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो जानना है कि ये रिटर्न अच्छा देगा कि नहीं देगा, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई इन्वेस्ट करता है और ये करोड़ों में रिटर्न चाहते हैं। और क्या शेयर मार्केट के योग हैं कि नहीं हाथ पर, किस प्रकार की स्थितियां और परिस्थितियां बनी हुई, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। मैं बताता हूं कि ये व्यक्ति अधिकारी और व्यापारी दोनों का दिमाग रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में व्यापारी भी बन सकते हैं और अधिकारी भी बन सकते हैं। ये चिन्ह व ये आकृति इनके हाथ पर बिल्कुल मौजूद है। तो किस आधार पर यह बात मेरे द्वारा कहा जा रहा है, इसकी क्या आधार बिंदु है, किस प्रकार के आधारशीलता के साथ ये बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, आज की वीडियो के माध्यम से दिखाने का, समझाने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप देखिए, तो यहाँ पर एक गुलाबी जैसी हथेली का आपको महसूस कराएगा ये आकृति। मतलब आकृति तो स्क्वायर शेप का पाम है, लेकिन जो कलर है ये बड़ी गुलाबी है। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ का कलर गुलाबी हो जाए, तो इनकी कुंडली भी मैंने देखी है, ऐसे व्यक्ति धन कमाते नहीं, छापते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति बिल्कुल पैसा बहुत कमाते हैं, एक्सट्रीम धन लाभ करते हैं, प्रगति, सफलता व ग्रोथ को प्राप्त करते हैं। पैसा इतना कमाते हैं कि ये रख नहीं पाते हैं, धन को लेके कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल बहुत धनवान बनते हैं, बहुत धन लाभ को प्राप्त करते हैं। और धन, मैं बता रहा हूं, धन इतना ज्यादा कमाते हैं कि इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो सबसे पहले गुलाबी हथेली का ये महत्व होता है। इसके बाद लाइंस पर बात आती है। तो आप देखो, फेट लाइन चंद्र पर्वत से गई है। आप देख लो बुद्ध रेखा, अगर भाग्य रेखा के साथ बुद्ध रेखा दिख जाए तो मान के चल लो कि जीवन में ना पैसा रख नहीं पाओगे आप। मान के चल लो, जीवन में पैसा रख नहीं पाओगे, इतना पैसा कमाओगे कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। धन को लेके कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। धन को लेके कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, अगर आपके हाथ पर सिर्फ स्पष्ट बुद्ध रेखा हो और स्पष्ट भाग्य रेखा हो। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा होगा, बिल्कुल कॉमन नहीं है। आगे भी फेट लाइन जीवन के अंतिम समय तक है और त्रिशूल नुमा आकृति का निर्माण है। तो ये मान के चल लो आप कि पैसा लाइफ में आप बहुत कमाएंगे और जीवन के अंतिम समय में तकरीबन 50 वर्ष के बाद ज़्यादा ग्रोथ है। जो नेगेटिविटी थी उस पर भी बात करेंगे हम, समझना थोड़ा चीज़ों को। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो तकरीबन 48, 49, 46 के बाद ही मान लो 50 ईयर्स तक थोड़ी सी धूमिलता है भाग्य रेखा में, एकदम क्लियर दिखा रहा हूँ। 36 के बाद फेट लाइन अच्छी चली और यहाँ पर आके तकरीबन 44 ईयर्स, 45 ईयर्स के बाद थोड़ी गड़बड़ हो गई। 46 के बाद आप ज़्यादा मान लो 50 ईयर्स तक ये गड़बड़ है। यहाँ पर फिर 50 ईयर्स के बाद फिर भाग्य रेखा अच्छी है। 55 के बाद तो कमाल है। मतलब ये 2 4 5 साल का कष्ट था, वो आपकी जन्म कुंडली में भी था, हाथ में भी था। तो आगे 2 साल तक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अगर आपने थोड़ा सा ट्रेडिंग किया है अच्छा वाला, मीन्स एक होता है आप डेली बेसिस पर करते हैं ट्रेडिंग, और एक होता है आप ट्रेडिंग करते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पर, शायद इंट्राडे ट्रेडिंग इसको कहते हैं। तो यहाँ पर मान के चल लो आप कि अगर आपने लॉन्ग बेसिस पे किया तो 1 2 साल का वेट कर लीजिए, कुछ सर्टन उपाय कर लीजिए जिससे बेहतर रिजल्ट आपको आ जाए और भाग्य की गड़बड़ी ना हो। 50 के बाद तो आपको रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। फिर आप आगे देखोगे तो यहाँ पर एक स्क्वायर है। तो 36 से 35 के बाद बिल्कुल आपने पैसा कमाया है, बहुत ज़्यादा कमाया है। 35 के बाद ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन लाभ करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रगति करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो सूर्य रेखा ने वीनुमा आकृति बनाया, दो दो ट्रायंगल्स, क्या बात है। ये भी आपको बेनिफिट कराती है, इस केस में भी आपके जीवन में बेनिफिट आता है, प्रगति आता है, नो डाउट। यहाँ से भी चीज़ें मैं बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे तो निरंतरता के साथ प्रगति की रेखा ये भी बेनिफिट कराती है। यहाँ थोड़ी नेगेटिविटी रही है, राहु रेखा ने परस्पर आपको हर 3 4 साल 4 साल में परेशान किया है, तनाव दिया है, लेकिन कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। बृहस्पति पर भी स्क्वायर बना है, ये भी व्यक्ति के लाइफ में बेनिफिट कराता है, ये भी व्यक्ति को बेनिफिट देता है।
ये भी व्यक्ति को प्रगति देता है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है, इस बात में भी संदेह रखने की आपको आवश्यकता या संदेह लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी रही है, हाँ स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जो प्रॉब्लम्स करती है। मेन कंसर्न इनका धन को लेके था, वो एग्जैक्टली इनके हाथ से मुझे दिख रहा है, एग्जैक्टली इनके जन्म कुंडली से भी नजर आ रहा था। तो धन को लेके विशेषतम चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, विशेषतम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, विशेषतम तनाव लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी समय ठीक हो जाएगा। कुछ एक 3-4 साल का तकलीफ होता है, ईश्वर देते हैं, बहुत कॉमन बात है, बहुत बड़ी बात भी नहीं है। तो चलिए अब आगे हम विचार कर लेते हैं जीवन रेखा से क्या कुछ बताती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट, कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर करे, निरंतरता के साथ प्रगति की रेखा है। व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय होता है, थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है, मतलब ये ज़्यादा नहीं है, 40 ईयर्स तक टेंशन की लाइन रही है। राहु रेखा बेसिकली क्या करती है ना, राहु रेखा बेसिकली आपको तनाव देती है, राहु रेखा बेसिकली आपको परेशान करती है, राहु रेखा बेसिकली आपको हताश करती है, राहु रेखा आपके जीवन में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स को बताती है। तो जब राहु रेखा हाथ पर रहती है तो उसका उपाय कर लेना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी व ज़्यादा तनाव व ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उसके बाद निरंतरता के साथ प्रोग्रेस लाइनें अच्छी है। यहाँ पर आप देखोगे 2 मुखिया, अगर विदेशों से भी धन लाभ होता है, ये सब भी कुछ प्रगति की रेखा मान सकते हो। मंगल रेखा शानदार है, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं। थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है, थोड़ा बहुत टेंशन होता है। मनी मैनेजमेंट अच्छा है, पैसा लाइफ में आता है, थोड़े बहुत टेंशन की लाइन इधर भी दिख रहे हैं मुझे। शुक्र और मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, कंफर्टेबिलिटी में दिक्कत नहीं है। ज़बरदस्त हम स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट चाहिए लाइफ में मिल जाएगा, सपोर्ट को लेके प्रॉब्लम्स नहीं रहते हैं। यहाँ डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी हैं, बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार, समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर घड़ी रेखा इंडिकेट कर रही दिल के अच्छे व्यक्ति, अटेंड कर अच्छी धार्मिक आस्था। सेटन फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है, और सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फ्लेंस तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, वाक पटुता भी बड़ी अच्छी होती है, चीज़ों को समझाने की बड़ी अच्छी क्षमता है आप में। स्क्वायर है, ये क्रॉस है जो बेनिफिट कराता है, बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान तो होगा, हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी। हाँ भावुकता दिख रही थी मुझे, सामान्य रूप में भावुकता है, भावुकता ठीक है, कभी कभी भावुकता भावुकता होनी भी चाहिए। और ये देखोगे भाग्य रेखा बड़ी प्रबल है, आगे भी भाग्य रेखा बेहतरीन होकर जीवन के अंतिम समय तक है, 2-3 ब्रांचेस के साथ। यहाँ भी एक स्क्वायर है, थोड़ा सा ये गड़बड़ था, थोड़ा ये दिक्कत कराता है, थोड़ा ये परेशानी कराता है, तनाव देता है। सूर्य रेखा प्रबल है, ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही, इधर भी दिख रही है मुझे। बुद्ध पे करी रेखा, दिमाग तेज है। सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखते हो, आगे बढ़ते भी हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी व समर्पित, गजब की ये बुद्ध रेखा दंत्रिभुज के साथ। यहाँ से भी कुछ यात्रा की रेखा है, चंद्रमा प्रबल है, पैसे आते रहेंगे, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन आ जाएगा, तो धन को लेकर दिक्कत नहीं, और आगे का जीवन भी आपका बेहतर है। तो ये था इनके हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अब अगर व्यक्तिगत रूप से आप हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।